देखो, पढ़ाई करके हर आदमी के दिल में ये भावना उठती होगी कि महाराज जी सत्य क्या है, सत्य हमको दिखाओ। ये तो बात उठती होगी, सत्य क्या है या सत्य हमको दिखाओ। तो पहली बात तो ये है कि सत्य को दिखाने की चीज नहीं है। सत्य कोई वस्तु नहीं है, ऐसी पदार्थ ठोस चीज नहीं वो पकड़ के हाथ में दे दिया वो उसका प्राप्ति होगी। जैसे कि बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, तो मास्टर है बच्चों को शब्द के अर्थ समझाएगा। शब्द के अर्थ समझा करके तब वो अपना विद्या ग्रहण करेगा, पढ़ाई पढ़ेगा, डिग्री हासिल करेगा। ऐसे ही सत्संग स्कूल में जाकर के बैठ करके संतों के गुरुओं के शब्द को ध्यान से सुन करके और संतों के नाम उपदेश को प्राप्त करके और पहले सत्य शब्द की प्राप्ति करके और उसके बाद में शब्द को समझना पड़ता है और उसका शब्द में सत शब्द में लगन से लग करके सुमन करना पड़ता है और बाद में सत्य की प्राप्ति महसूस होती है। और कोई दूसरा कोई सा रास्ता नहीं है, क्योंकि संतों का जो उपदेश है, नाम है, उसी के जरिए ही सत्य की सत्पुरुष की प्राप्ति होती है, सतलोक की प्राप्ति होती है। तो जो नाम है उसी का ध्यान धरना, उसी का रंग में रंगना, उसी को याद करना। और कई नहीं सोचते हैं भाई नाम दिया है, नाम में और तो कुछ दिया नहीं, नाम दिया है। तो नाम में सब कुछ है। जो नाम है, गुरु का उपदेश है, उसी में सब कुछ है। संतों ने नाम पर जोर दिया है। उसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो देखो, गुरु नीति नियम से, गुरु का विधान से, गुरु परंपरा से, जो संतों ने जीव को गुरु नीति में बांध करके और सत्य का नाम दिया, उपदेश दिया है, उसी के लगन में रहने से ही हमें मालिक की प्राप्ति होगी, साहिब की प्राप्ति होगी, सत्य की प्राप्ति होगी। जैसे कबीर साहब की साखी है, लोग करने करे थे क्यों डरे, करके क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। देखो, जो जैसा बीज बोता है उसे ही उसकी फल लगता है। बबूल का बोए तो बबूल लगेगा, आम का बोए तो आम लगेगा। ऐसे ही देखो आप, जैसे मनुष्य से मनुष्य का कि मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति होती है, पशु से पशु की उत्पत्ति होती है, पक्षियों से पक्षियों की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही कबीर साहब की साखी है, चलो जल परमाणे मछली कुल पुराणे बुद्धि, जाको जैसा गुरु मिले ताको तैसी शुद्धि। अगर जोगी गुरु मिल जाएगा तो जोग का मंत्र देगा, जोग की प्राप्ति होगी। तब भी गुरु मिल जाए तो तब का मंत्र देगा, तब की शक्ति आएगी। दानी गुरु मिल जाए तो दान की मंत्र देगा। जैसा ही गुरु होगा वैसे ही
ज्ञान देगा वैसे ही करने कर्म दृढ़ करके और वैसे ही प्राप्ति होगी, उसको फल की प्राप्ति होगी। ऐसे ही संतों ने, कबीर साहब ने, गुरुओं ने जीव को सत्य शब्द दिया, सत्य का नाम, और सत्य नाम या सत्य शब्द से ही जीव को सतलोक की, सतपुरुष की प्राप्ति होगी। वो नाम है जो सतगुरु का, वो किसी का बनाया हुआ नहीं है। वो सतपुरुष का नाम कौन बनाएगा? वो तो सतपुरुष का ही दिया हुआ है, सतगुरु का ही दिया हुआ है, सतलोक का है, वो बना हुआ है, किसी का बना हुआ नहीं है। इसीलिए उसके अंदर विशेषता है कि जीव का सब कर्म काट करके और मुक्ति दिला करके कर्मों से और सतलोक ले जाना, उस शब्द में से पावर है। तो देखो संतों ने नाम का गुणगान गाया, नाम की महिमा गाई, नाम का सुमरण करा और नाम पर ही जोर दिया है। जब तक हम नाम में लगन से नहीं लगेंगे, सुमरण नहीं करेंगे, तब तक हमको कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए समय निकाल करके और उठते बैठते जागते चलते फिरते अपना नाम में लगन रखो। और नाम में लगन लगाना कोई आसान काम नहीं है। कबीर साहब कहते हैं ना, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिना कारज न सरिये, जीव पर लो जाए। देखो करनी तो खुद करनी पड़ेगी। गुरु ने नाम दिया है और उसको याद करना, उसके रंग में रंगना, उसके ध्यान में रहना, तभी हमें वो शब्द की जो पावर है, शब्द का जो गुण स्वभाव है, उसको हम महसूस करेंगे और भाई उसके रंग में रंगेंगे, तभी हमें सतलोक की प्राप्ति होगी। तो नाम तो जपना पड़ेगा। देखो नाम बिना कुछ नहीं, इसलिए कबीर साहब कहते हैं ना, सो गुरु नित बंदिए जासो पाइए नाम, नाम बिना घटंध है जो दीपक भी नहीं था। तो नाम का ही संसार में प्रकाश है, शब्द का ही प्रकाश है। और वो शब्द है, तीन लोग भी उसी के सारे खड़े हैं और वो सूक्ष्म है, लेकिन सुरत से वो पकड़ा जाएगा, सुरत से, ध्यान से वो शब्द की पकड़ होगी। और लगन करेंगे, रोज उसका अभ्यास करेंगे। तो धर्मदास जी कहते हैं, धर्मनि दासम नित्य अभ्यासम। धर्मदास जी कहते हैं कि रोज का अभ्यास से, धर्मनि दासम नित्य अभ्यासम तासु प्राप्तम कबीरम। जो रोज अभ्यास करेगा, नाम को जपेगा, सुर लगाओ शब्द में, तो उससे हमें किसकी प्राप्ति होगी? कबीर की प्राप्ति होगी। बाड़ी तो हम गाते हैं, सखी बाड़ी तो, कक्का केवल नाम है बब्बा ब्रह्म शरीर, रह रसम में रम रहता का नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अनहर करता नहीं ताकत। ये तो है भाई। एक साखी को चलो मिला रहे ना भी मिले तासो कहा बसा, मतलब मालिक है पास में, है भी है और मिल भी नहीं रहा, कैसे उसकी प्राप्ति होगी? तो भाई कबीर साहब कहते हैं, मैं तो हूं विश्वास में। शब्द से स्नेह करना, शब्द से लगन करना और शब्द में लीन होना। कबीर शब्द में कहते हैं ना, शब्द गुरु चित चेला। तो गुरु भी पास में और चेला भी पास में, शब्द गुरु चित चेला। तो इसलिए एक वाणी कहते हैं ना, देखो सतगुरु जो कहे ये धुंध और अज्ञान, चलो चार दागा नीता को सतगुरु जान। तो दे तो वही सब का जाना है, लेकिन जो शब्द है वो नहीं खत्म होता। इसके बारे में
गोरखनाथ की कबीर साहब वार्तालाप होती ना, तो गोरखनाथ तो अपनी करनी करामात की बड़ाई गावा, कबीर साहब बोले भाई ये कुछ नहीं है, ये तो पाखंड है। तो कबीर साहब कहते धर्म गोरखनाथ जी को, चलो शब्द ही धरती शब्द ही आकाशा शब्द ही पांच तत्व में वासा, कहे कबीर हम शब्द से नहीं शब्द न विनसे दे। तो शब्द ने गुरुआ से प्यार करे न क्यों हंडे से भरमती। तो शुरू से कहते हैं गुरुआ से प्यार मतलब शब्द से प्यार कर, नाम को जप, नाम में लगन रखे, और नाम में लगन करेगा तो इसको जीव का ठोर ठिकाना असली पाएगा, इसका भटकना मिट जाएगा 84 का। इसलिए जो संतों ने नाम पर जोर दिया, और महाराज जी कहते हैं भाई नाम की खुराक लेना जरूरी है। वही जीव की खुराक तो एक साहिब का नाम है, ये मजबूत जब बनेगा जब नाम जपेगा, नाम जपेगा तो काल से लड़ करके या मालिक का घर बजाएगा। इसलिए भाई करनी तो खुद न करनी पड़ेगी। जैसे मास्टर स्कूल में बच्चों को पढ़ा देता है, वो तो अपना काम कर देता है, लेकिन बच्चों को वो पढ़ाई घर में आगे पढ़नी पड़ती, याद करनी पड़ती है, और फिर बच्चों को पेपर में लिखना पड़ता है। ऐसे गुरु ने नाम उपदेश तो दे दिया, पर करनी हमने करनी पड़ेगी। और वह जब होगी जब तन थिर मन थिर वचन थिर शांति हो ना, धीरज होगा, ध्यान एक जगह होगा, तब होगा, ऐसे नहीं होगा। और भक्ति है ना, ये बड़ी प्रेम की, श्रद्धा की, धैर्य की भक्ति है। तो ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीश दिए जो गुरु मिले, हाँ तब बैठा घर माही। तो ये प्रेम का है। प्रेम किससे? शब्द से, नाम से। और सब घटना में मालिक की सत्ता है। और दया धर्म हृदय में रखा, जग से रह उदासी, दया धर्म हृदय में रखे, जग से रह उदासी, अपना सा जीव सभी को जाने, तब बेटे अविनाशी। तो ये भाई प्रेम का शब्द है। शब्द निकालते ना, चल सतगुरु की हाट सौदा मंगारी भाई, तो कहने के लिए तो गाते भी है, सारी बात है, और सौदा भी मिल गया है, पर उसकी प्राप्ति करना तो खुद करनी पड़ेगी। इसलिए लगन करना जरूरी है। और जिनकी लगन लगी है गुरु की दया से, जिन्होंने भाई कोशिश करी है, देखा भी सार चीज तो यह है, बाकी तो कोई सार है ही नहीं। ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये शब्द कहते दे भजन में गुरु दे गले तो गाड़ी, गुरु भजन में दे गले तो गाड़ी। तो एक सुरत और शब्द का ही है। अपना चित्त को साहिब के नाम में एकाग्र करके, और भाई नाम जपना, और भाई गुरु स्वरूप का ध्यान रखना। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाव, मूल नाम गुरु मंत्र है, सत्य नाम सत्य भाव। तो जो धर्मराज कहते हैं ना, गुरु पैया लागू भेद बता दी लिखा दी, सार शब्द की धार चला के सुरत शब्द में मिला दिया। तो सत्संग जो संतों ने चलाया है, गुरुओं ने चलाया है, वो जीव को समझाने के लिए और भाई भक्ति करने के लिए। देखो भक्ति तो संसार में अनेक किस्म की है, और भाई भलाई भी एक अनेक किस्म की है। जैसा भी भक्ति करा वैसे उसको फल मिलेगा, फायदा मिलेगा। और कबीर साहब कहते भैया चलो भक्ति भक्ति भेद बहु भारी, हमारी भक्ति जगत से न्यारी। तो कबीर साहब की भक्ति है, ये संसार से न्यारी है, और ये गुरु भक्ति है, सत भक्ति है। इस भक्ति से ही कर्म कटेंगे, और किसी भक्ति से कर्म नहीं कटेंगे। और भक्ति करोगे ना तो भक्ति करोगे, भुगतान करोगे। कबीर साहब कहते हैं और धर्म सब कर्म है, भक्ति धर्म निष्कर्म।
तो इस शब्द में गुरु में ऐसी विशेषता है कि उसका नाम जपने से कर्म कटते हैं, और कर्म ही हमने काटने हैं। जब उसमें ध्यान लग जाएगा तो अपना भाई पेट पालने के लिए कर्म करो और साहिब के नाम को याद करो। तो कबीर साहब कहते हैं, चलो गुरु ने क्यों भूले मेरे भाई, जन्म जन्म के कर्म भरम तेरे इसी जन्म कट जाए। तो सुमन से अगले पिछले सब कट जाते हैं। सुमन से मतलब जन्म जन्म के कर्म भरम इसी जन्म कट जाए। तो वो शब्द हथियार गुरु ने हमको दे रखा है, उसको चलाना हमारा काम है। तो ज्ञान, गुरु का ज्ञान घोड़े पर सवार होकर के, और भाई सुरत को एक शब्द कहते चंद्र जी गाया करे वो, सुरत शब्द बाण ले ताने है, लाग गया घाव, लाग गया बाण घाव नहीं दर्शा, लाग गया जिन्होंने जाना है। हाँ, तो देखो गुरु का नाम का सहारा लेकर के और सुरत को शब्द में लगा करके, और भाई लगन प्रेम से श्रद्धा से साहिब को याद करना। और पेट के लिए तो भाई हम रोटी करते हैं, उठते यही हम सोचते रोज, शाम न उठ करके सुबह से खती खाने पड़ना, ये करना, ये चक्कर लगा रहता है। ये चक्कर में सारी जिंदगी बीत जाती है। नाम में ध्यान इतना नहीं रहता भाई, कोई समय निकाल करके भाई लगन बनाना वो एक अलग बात है। नहीं तो तो चक्कर रोज का तो और क्या है, सब शाम ने खा लिया, सुबह खा लिया, उठते फिर यह चिंता फिर से रोटी करो रोटी खाओ, ये चक्कर से चला रखा है। इस चक्कर में साहिब की भक्ति भूल जाए जी, सब भूल जाता है। तो एक बार ये मक्का मदीना जाते ना हज करने के लिए मुसलमान मौलवी, तो ये जा रहे थे। पहले पैदल का रास्ता था, गाड़ी मोटर साधन का नहीं था, आजकल तो जहाज सब कुछ है। तो कबीर साहब ने वो मिल गए, बोले कहाँ जा रहे भाई, बोले भाई हज करने जा रहे हैं। तो कबीर साहब बोले ना पोथी ना पोथी में ना पन्ने में साहे मिले दो रोटी में, आप तो नहीं करो, ऐसी कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। पैदल का रास्ता था भाई, खाना पीना था वो भी खत्म हो गया, और भूख प्यास जंगल रास्ता भाई, प्राण निकलना हो गया भाई। अगर भाई बड़ी ये तो भूखे मर गए, कोई खाने पीने को है नहीं। फिर उसके बाद में कबीर साहब फिर रूप बदल के आए। तो नीलो जी खाना दे दो हमने, और भाई हमारा प्राण बचाओ। तो कबीर साहब बोले भाई पहले इन्हें लिख के दो, अब ये जो हज यात्रा कर रहे हैं इसका पुण्य के बदले हम रोटी ले रहे हैं, चलो कुछ भी लिखवा ले, हमारा प्राण बच जाने जी। वो लिखवा लिया, अब इसके बदले में हम रोटी भोजन ले रहे हैं। लिखवाने के बाद फिर कबीर साहब फिर आगे से फिर मिल गए, चलो ना पोथी में ना पन्ने में साए मिले दो रोटी में, वो करके आगे जो। तो भाई ये काल का ऐसा मामला है, इसी दो रोटी के चक्कर में सारा संसार चल रहा है। यह चिंता और क्या है, पहली चिंता यह है चाहे देश का राज चला तो कोई भी कहीं भी हो, भाई कैसे गुजारा होगा, कैसे होगा, और इसी के सारे संसार चल रहे, चक्कर बंद रहा है। तो भाई ये सब तब होगा जब भाई गुरु की भक्ति करेगा, साहिब का नाम लेगा श्रद्धा से, और जो श्रद्धा से नाम लेगा ना यह बचत है। और तो सब जो बनाया सब बिगड़ेगा और सब खर्चण में आएगा, पर ये नाम की कमाई है ये ही जमा होगी। तो इसलिए भाई साहिब के नाम में लगन रखो और वाले को याद करो। हाँ, और मन का स्वभाव है नाम जपने बैठ जाओ तो इधर उधर घूमेगा। तो सतगुरु कबीर साहब का गुरु का स्वरूप को ऐसे दिल में बैठाओ ताकि आंख मिचे तो वो ही दिखे। और फिर उसके बाद चलो बाहर के पट देके अंदर के पट खोल। तो जब जानने की कोशिश करेगा तो गुरु की दया से ये ऐसा समय होता है, ध्यान देगा ना
तो फिर मतलब ये शरीर का ध्यान उसी में तार में जुड़ जाएगा। ये शब्द में नहीं है जरा कौन घर सोया, कौन घर जागे, कौन घर ध्यान लगाए है, कौन पुरुष का जाप जाता काहे में समाये है। चलो भूल घर सोया, ज्ञान घर जागे, धुन में ध्यान लगाया है। और पूर्ण पुरुष का जाप जाता सासों में ही समाये है। रमता सा रावड़ा है, नाम से नहीं जोगी रावड़िया, काया नगरी मुद्रा है शब्द ना दोनों। तो फिर ये जो डोरी है ना, इसको मकरतार बोलते हैं। मकरतार, मकरतार से नेरा जल के अदर विधि है। सुरत शब्द में लग रही पल पल जुड़े सने। ये बड़ी सूक्ष्म मामला है और इसमें ध्यान लगाने से गुरु की दया से और सत्यलोक की प्राप्ति है गुरु की दया से। और भाई जब ये तार लगन हो जाएगी, बनने लग जाएगा, तो भाई भक्ति बढ़े। जब मन शब्द में लगने लग जाएगा, भजन बढ़ने लग जाएगा। तो इसलिए कबीर साहब की एक शब्द में कहते हैं ना, चलो भज एक तार भरम मत भूलो, है एक तार सबन का दुल्लो। है एक बिना एक तार कसे पतिव्रता, बिना तार सब व्यर्था। फिर जाका गुरु एक तार लखाया, पहुंचा धाम फिर नहीं आया। तो ये बड़ी कीमतदार चीज है जो गुरुओं ने बताई, संतों ने बताई। इसके सिवाय संसार में सब मामला गड़बड़ है। इसलिए गुरु ने जो उपदेश दिया, नाम दिया है, वो सत्य की प्राप्ति के लिए है। और सत्य की प्राप्ति लगन से, ध्यान से और भाई गुरु के रंग में रंगने से होगी। और गुरु ने जो उपदेश नाम दिया है वही एक मूल है। उससे है भाई सत्य शब्द से सत्य की प्राप्ति होगी, यथार्थ सत्य की प्राप्ति होगी। और कोई चीज नहीं है खाली चबाली या भाई कुछ है ले लिया रख ली पास में, तो वो एक चित्ररूपी तिजोरी में रखी जाती नाम की कमाई, और उसको कोई छीन नहीं सकता। वो कमाई धर्मराज कोई नहीं, थोड़ी देखो भी अकेले की गाड़ी बंद के लिए क्या है, वो देखो क्या है, किस चीज की कमाई कर रखी है। घाटी जगाता धर्मराय सबका झाड़ा ले, सतनाम जपे बिना उल्टा धर के बदे। तो जिसकी जिसकी लगन भावना होगी ना, तो उसको वो ही निकलेगा, वो निकलेगा तो फिर उसको सत साहिब निकलेगा तो उसका अलग रास्ता है, उसका अलग रास्ता है, उसको रोक नहीं सकता धर्मराज। और कर्म के बंधन बांध के काल जीव को दुख दे रहा है। और सदगुरु ने नाम का एक खड़ग हथियार दे दिया, तलवार दे दी, और नाम से भाई कर्म काटो। चलो गीसा संत कुहाड़ी कर्म काटने कुहाड़ी शब्द ने। तो यही एक भक्ति का तरीका है। और भाई पतिव्रता नियम से अपना जीवन निभाना और भाई गुरु का रंग में रंगना, यही भक्ति करने का है। और कोई दूसरा तरीका है नहीं। और भाई जब गुरु की दया हो, लगन लगेगी, तो भाई फिर आसान भी हो जाएगा। कहते हैं ना वो शब्द में, नाच ना जाने बावड़ी कहे आंगन टेढ़ा। फिर जब तू नाचन दीक्षी, फिर घूंघट कैसा, घूंघट का पट खोल दे, मत करें देसा। तो भक्ति में लगन लग जाएगा ना, फिर वो ठीक हो जाएगा। और लगन नहीं है इतना भाई डोली जाओ बार बार, उससे क्या फायदा है। इसलिए बड़ी सच्ची श्रद्धा से और भाई साहेब को याद करो। हंसा भाई हंस गति में होना, जब जागा तो ज्ञान बेचारा ध्यान लगा के सोना। तो हंस गति का मतलब ये जो बोलता है इसी का रंग में रंगना, इसकी चाल में चलना, गुरु का शब्द में ध्यान देना। और सदगुरु कबीर साहब का जो सिद्धांत है सत का, संतों ने बनाया है। और भाई संसार को हमको भी दिया, गुरु महाराज जी ने यही बात बताई है भाई।
वही सत को भज, सत को पूज, सत का नाम ले, सत की प्राप्ति करे। जिसने गुरुदेव सत की प्राप्ति कर ली, आगे जाने को जरूरत इच्छा रहेगी नहीं, और उससे आगे कुछ है भी नहीं। तो इसलिए सत में ही जीव को शांति है, सब सुख उसी में है, सब सुख उसी में है। और जीव जब कर्म के लाग से छोड़ जाएगा तो फिर सतलोक की बात तो अलग ही है। जो शब्दों में की महिमा बता रहे ना सतलोक की, वहाँ ना आवागमन है, ना जन्मन है, ना धूप, ना छाया, ना आदि, ना व्याधि, ना कष्ट किसी किस्म का, ना दिन ना रात, उसकी महिमा अलग है। काया माया है नहीं भूख और प्यास, कहे कबीर पुकार के सुनियो धर्मदास। धर्मदास तुम सुन लीजिए, सत्य ही करो उपदेश, बिना सत्य पहुंचे नहीं सत्यलोक निज देश। देखो भाई, गुरु की दया से भक्ति भजन खुद न करना पड़ेगा, लगन करनी पड़ेगी। और अति का भला न बोलना, अति का भला न धूप, अति का भला न बरसनाते की भले चुप। तो सत्संगी आदमी है और अपने लगन में रहना, और भाई साहिब को याद करना, और फालतू बक बक करने से कोई फायदा नहीं है, वो तो व्यर्थ खोना, समय व्यर्थ खोना है। इसलिए सत्संग संतों ने चलाया, भाई सत्संग के जरिए जीव है लगन से साहिब का नाम लग जा, और सत्संग छोड़ के बाकी तो मन है काबू आने का नहीं। तो जीव को संतों ने खूब समझाया है। और जैसे शब्दवाणी गाते हैं, सत्संग बैठते हैं, और शब्द में ध्यान रहेगा तो अंदर भी धुन ध्यान लगेगा, शब्द में ध्यान ना रहेगा तो फिर मन टिकट नहीं देगा, तो फिर और बात तो भी इधर उड़ जाएगा। तो यहाँ सत्संग में बैठे हैं तो लगन ध्यान भी सत्संग में ही होना चाहिए, शब्दों में होना चाहिए, और गुरु का उपदेश में होना चाहिए। जो जीव लगन से लगेगा वो भाई अपना नजदीक पहुंचेगा, और जल्दी जो लेट करेगा तो भाई और कई जन्म धारने पड़ जाएंगे। जिनकी लगन लगेगी, गुरु की दया से लगेगी, लग रही है, वो इसी जन्म में बेड़ा पार कर लेगा। और जो सत्संगी भाई सत्साहिब लिख सके उन्हें सत्साहिब लिखो। कोई भी पढ़ाई, कोई किस्म कुछ भी ज्ञान प्राप्त करता है या उसको सिखलाई करता है तो पहले भीतर से वो जमा है सब बाहर लिखा जाता है। सत्साहिब लिखोगे ना तो भीतर भी बोल लगा, एक अक्षर बोल लगा, वो सत पूरा भी बोल लगा। तो यह भी गुरु की दया से उसकी भाई कमाई है वाली के नाम की। तो कोई सत्संगी लिख सके अपना समय निकाल करके तो सत्साहिब लिखो भाई, हम उसका भाई रंग रोगन का खर्चा दे देंगे। और ऐसे लिखने से प्रचार बहुत बढ़ता है गुरु का, साहिब का, और भाई फिर उसी का रंग में रहेगा। और आप देखते हो गए शायद, बहुत से लोग है ना किताब लिख लेंगे, किताब को राम राम लिखा को राम नहीं भरी जागे, नहीं वो लिखा लिखी करी जागे। क्यों लिखता है उसका भीतर, उसका भीतर फिर ये आवाज लिख रहा है। तो सत्संग भी अपना सत्साहिब बोलते रहो और सत्साहिब याद करते रहो, और सत्साहिब लिखा हुआ भी भक्ति पढ़ाई गुरुदेव। और भक्ति तो कर लेगा ये, पर इससे कटता है, ये मन का स्वभाव। पर मन की विशेषता ही बताई, ये इससे कटता भी है, जब लग गया ना तो फिर वो लग गया भी रहेगा। ये भी इसमें वो है। तो हमारा भाई जो भी सत्संगी भाई बहन है, हम तो यही कह रहे हैं भाई, साहिब को याद करो, लगन करो, और अपना इस संसार में किसी का पता नहीं चलता भाई। आप देखते हैं एक आता है एक जाता है, और भाई एक दिन सबका नंबर आएगा। तो मालिक के नाम की जो कमाई कर लेगा वो लेके जाएगा, मालिक की कमाई नहीं करेगा तो भाई फिर पूरा आड़ा पड़ेगा। तो
संसार में सुख तो नहीं है, पर अभी जो दुख उठा लेगा तो फिर वो आसान हो जाएगा मालिक की भक्ति करी। और वह गाफिल लोग, गाफिल खासी मार, गाफिल का तो मार खाएगा। और कोई सत्संग तकलीफ होता अलग बात से, नहीं तो अपने को सुत्या हो जगा दिया अगर उसको, जगाने से पाप नहीं होता। कई तो न्यू कहते हैं वो जगा दिए पाप हो जाएगा, पुण्य मिलेगा जगाने से, पाप नहीं लगेगा। सत्संग में अगर कोई सोता है जगा दो तो उसे पुण्य मिलेगा, ठीक है ना। बोलो सत साहिब